नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज एक बात करने जा रहे हैं, वो है इम्पोर्टेंट बात है। मैं इसके लिए कोई स्पेशल एक टॉपिक से साथ में नहीं बताऊंगा। बस मैं ये बताना चाहूँगा कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए नेसेसरी हो सकता है, जो न्यू क्योंकि थंबनेल में आप देख लिए होंगे कि न्यू स्टूडेंट जो हैं, जो 2025 में एडमिशन लिए हैं, उनके लिए ये वीडियो है क्योंकि मैं हर साल ये वीडियो बनाता हूँ। उसमें बच्चों को बताता हूँ क्या-क्या करना है, नहीं करना है, सारे चीज़ों पे। तो वही डिटेल में बात करने वाले हैं, आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए दोस्तों बात करते हैं, उससे पहले नीचे और भी एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़ सकते हैं ताकि क्विक अपडेट आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो जो दो दोस्तों जो 2025 में एडमिशन लिए हैं या इससे पहले भी एडमिशन लिए हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब ये समझिएगा कि जो स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, वो अपना डॉक्यूमेंट कहाँ रखते हैं, किस तरह से रखते हैं, ये बहुत सारा दिक्कत होती है। तो एक सिंपल सा तरीका है, मैं भी वो एक्सपेरिमेंट करता था और आपसे मैं बताना चाहूँगा। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे अलग-अलग मेथड होते हैं, आप कर सकते हैं। बहुत बार स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, मैं गलती से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं गलती, कि डॉक्यूमेंट को अपना मोबाइल में सेव करके रखते हैं। कुछ समय ऐसा होता है कि मोबाइल करप्ट हो जाए या फिर आपका चोरी हो जाए या फिर गुम हो जाए, भगवान करे ऐसा कुछ भी ना हो किसी के साथ, लेकिन अगर हो जाए तो फिर आप बुरे फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन हो रहा है डाउनलोड, रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन हो रहा है, आपका जो फॉर्म भरे थे सब ऑनलाइन हो रहा है, पेमेंट का चलान है सब ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन आप उसमें सेव करके रखते हैं कि कहाँ से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, मेरे पास आ ही जाएगा। अगर किसी तरह से डिलीट हो जाता है, तो उसके लिए आपको लंबा दौड़ लगाना पड़ता है। लंबा दौड़ इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि आपको अ, दौड़ाया जाएगा कि अगर एडमिट कार्ड इश्यू कराना है उसके लिए फिर से पैसा देना पड़ेगा आपको। तो सिंपल सा अभी ये थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट हम बात करने वाले हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको रखना है। तो जो भी स्टूडेंट अभी न्यूली एडमिट हुए हैं, एक फ़ाइल बना लो, उस फ़ाइल में क्या-क्या रखना, प्रिंट आउट करके रखिए ताकि आपके लिए आगे जा कर के अभी लग रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। 2 साल जैसे पार होगा, 3 साल पार होगा ना, आप डॉक्यूमेंट मिलने से भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन आप वो रखे रहेंगे तो वो आपके लिए काम आते रहेगा आगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या रखना है कि चांसलर पोर्टल में जो आपने फॉर्म भरा था, उसका प्रिंट आउट, वो आपका होना चाहिए। चांसलर पोर्टल में जैसे जो आपने एडमिशन लिया था, एडमिशन फ़ी पेमेंट किया था, वो आपका रिसिप्ट, एडमिशन रिसिप्ट, वही आपका एडमिशन का प्रूफ है कि आपने एडमिशन लिया है। उस रिसिप्ट को रखना है प्रिंट आउट करके, वो कभी भी माँगा जा सकता है। इसके बाद में अभी जो आया होगा आपके पास में रजिस्ट्रेशन स्लिप, तो जो है यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन स्लिप एक बार ही बनता है, बार-बार नहीं बनता है, ठीक है? और अभी जो रा आप सोच रहे होंगे ना कि चांसलर पोर्टल से बाद में निकाल लेंगे, अभी बहुत बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि चांसलर पोर्टल में लॉगिन नहीं हो रहा है या वहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप दिख नहीं रहा है तो हम क्या करें? उस समय दौड़ना पड़ता है, पैसा अपना लगाना पड़ता है। 10 बार 1 सप्ताह परेशान रहेंगे तब जाके वो निर्गत करा पाते हैं, निकाल पाते हैं। तो अभी क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपका है, उसको प्रिंट आउट कीजिए क्योंकि आपका ऑनलाइन हो रहा है ना डाउनलोड, चांसलर पोर्टल से डाउनलोड हो रहा है, उसको प्रिंट आउट करके रख लीजिए। अगर हो कोशिश कीजिए तो एक बार उसको लेमिनेट करके रख लीजिए और 2-3 एक्स्ट्रा ज़ेरॉक्स करके रखिए, कहीं भी वो माँगा जाएगा। अभी नहीं माँगा जा रहा, जब आप टीसी निकालने के लिए जाओगे ना, उस समय रजिस्ट्रेशन स्लिप माँगा जाएगा आपसे। उस समय क्या करेंगे? नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अभी भी प्रिंट करके उसको रख लीजिए। इसके बाद की अगर हम बात करें कि हर सेमेस्टर में एडमिट कार्ड आपको मिलेगा एग्ज़ाम से पहले। मिड सेमेस्टर दीजिएगा, मिड सेमेस्टर के बाद इन सेमेस्टर दीजिएगा, तो इन सेमेस्टर में आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। वो एडमिट कार्ड क्या होता है, एक बार प्रिंट आउट कीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं, प्रिंट आउट किए, उससे गए, बाद में फाड़ के फेंक दिए कि एडमिट एग्ज़ाम तो खत्म हो गया है, अब क्या दिक्कत है? लेकिन आप बुरे फँस जाओगे अगर फाड़ के फेंक देते हो तो। आपका जो है एडमिट कार्ड जो है, मैं तो बोलूँगा जब प्रिंट कर रहे हो 2 प्रिंट कर लो। एक जो है अप डाउन करना, ले जाना, ले आना, और एक अच्छे से रख देना उसी में, क्योंकि आपका आज नहीं बहुत दिन के बाद भी पूछा जाएगा कि आपने एडमिट कार्ड मिला होगा वो दिखाओ। उस समय फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो चीज़ें को आपको रखना है, सारा एडमिट कार्ड को रखना है। हर ईयर आपका एडमिशन फ़ी लगेगा, यूजी में है तो। पीजी में होंगे तो हर सेमेस्टर लगेगा। आपको क्या करना है उसमें जो है सारा सर्टिफ़िकेट को, मतलब कि जितना भी पेमेंट किए हुए हैं उसका रिसिप्ट को आपको रखना है सँभाल के। वो प्रूफ़ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है, मारवाड़ी कॉलेज हो या अदर भी कॉलेज हो, वहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है, यूनिवर्सिटी ध्यान नहीं देता है, कॉलेज ध्यान नहीं देता है। उस समय में फिर आप बोलोगे मैं प्रेज़ेंट था लेकिन फिर भी अब्सेंट कर दिया गया। उस समय आपको क्या बोलेगा, डॉक्यूमेंट दिखाइए, एडमिट कार्ड दिखाइए।
और नहीं तो फिर आपने जो पेमेंट किया था वो रिसिप्ट दिखाइए, नहीं तो बोलेंगे आप किए ही नहीं है और उसमें आपका साल बर्बाद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं, जितने भी पेमेंट कर रहे हैं, अगर 10 रुपये का भी पेमेंट कर रहे हैं उसका फी रिसिप्ट को प्रिंट करके एक रख लो। जो फाइल बना रहे हो ना उसमें रखते जाओ। बोनाफाइड बना रहे हैं, बोनाफाइड जो निकल रहा है उसका भी आप प्रिंट आउट करके एक सेट अपना रखिए। इसके बाद में जो सेम वाइज आपका जब एग्ज़ाम होगा, फॉर्म फिलअप होगी, तो उसमें जो पेमेंट करेंगे उसको भी रखिएगा। अभी कुछ बच्चे बहुत देर से पूछ रहे थे, बहुत रिपीटेड आ रहा था ऐसा कि हमने जो पेमेंट किया था वो चालान पास्ट पेमेंट वाला दिख नहीं रहा है, हट जाता है। 1 साल में 2 साल में हट जाएगा या करप्ट हो गया वेबसाइट तो हट जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके रख लीजिए। 5-10 रुपया ही ज़्यादा खर्चा होगा प्रिंट करने में, उससे ज़्यादा नहीं होगा। वो आपके लिए सेफ़ होगा, आगे जाके सेफ़ली होगा। उसके साथ-साथ में जितने भी अभी रिज़ल्ट आएँगे आपके, वो भी डिजिटल आ रहे हैं। आप लॉगिन करके वहाँ से प्रिंट कर रहे हैं, है ना? या फिर लॉगिन करके सेव कर रहे हैं। सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर 6 तक या फिर सेमेस्टर 8 तक होगा आपका, तो वो आपका सारा का सेम का रिज़ल्ट रखना है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिलने वाला। एट द एंड में आपको मिलेगा फाइनल ईयर वाला सर्टिफ़िकेट। अगर उसमें किसी तरह का त्रुटि हुआ, किसी भी सेम में त्रुटि हुआ, तो सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 या सेमेस्टर 8 तक का रिज़ल्ट आपको बोलेगा अटैच करके दीजिए, साथ में रजिस्ट्रेशन स्लिप दीजिए, साथ में जो है आपने लास्ट पेमेंट जो किया हुआ था उसका स्लिप दीजिए। उस समय आप तिलमिला जाओगे और बोलोगे कहाँ से लाए, डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो ये चीज़ें गलती नहीं करें, सारा डॉक्यूमेंट को रखना है। एडमिट कार्ड हो गया, अब आते हैं आई कार्ड में, जो आई कार्ड आपको मिला है। भूल मत कीजिएगा कि आई कार्ड को धो दिए या फिर गिर गया, कुछ भी हो गया, गलती से भी ये मत कीजिएगा। आई कार्ड बहुत वैल्यूएबल चीज़ है आपके लिए। आई कार्ड जो है अगर आपका गुम हो गया या चोरी हो गया, तो उस कंडीशन में आपको एफआईआर कराना पड़ेगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस स्टेशन से। उसके बाद एफिडेविट करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो है 50 रुपया का पेमेंट करेंगे वेबसाइट पे, तब जाके डिपार्टमेंट से डुप्लीकेट आईडी कार्ड बन पाएगा। तो सतर्क रहें, आईडी कार्ड ना गुम होने दें, ना गिरने दें। और लास्ट में जब आप कॉलेज छोड़ रहे होंगे ना, क्लियरेंस के लिए, सीएलसी के लिए आपको आईडी कार्ड वहाँ पे देना पड़ेगा। विदाउट आईडी कार्ड आपका सीएलसी होगा ही नहीं। वहाँ जब तक कैंसिल वो नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आपका कंसीडर होगा आगे का डॉक्यूमेंट फुल एंड फाइनल के लिए। ठीक है? तो ये सारा कुछ पॉइंटर्स थे जो मैं शेयर करना चाह रहा था आपसे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक नहीं सेव करके रखे होंगे। सेव कर लीजिए, सेव नहीं मतलब कि डाउनलोड करके रख लीजिए, अपना एक फ़ाइल बना लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। और इसी तरह का अपडेट मैं लाता रहूँगा आपके सामने। बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन में। जो नए वीडियो नए नए साथी हैं, नए लोग हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मारवाड़ी कॉलेज नहीं, अदर कॉलेज वाले भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, उनको भी ये सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और इसी तरह का सहयोग करते रहें, शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।